नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरिद्वार 6 नवंबर भाजपा की प्रशिक्षण बैठक के दौरान भाजपा नेतृत्व द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए भाजपा हाईकमान से भाजपा नेत्री पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करते पूर्व कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री संजय चोपड़ा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, प्रभारी श्याम जाजू से संयुक्त रूप से पत्र लिखकर मांग की। पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जी हम सबके सम्मानित नेता हैं, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार के छुटभैया नेता द्वारा यह अशोभनीय टिप्पणी उनके खिलाफ की जा रही है, ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि सार्वजनिक रूप से विजय बहुगुणा जी से जिसने भी ये टिप्पणी की है, उन जो अशोभनीय टिप्पणी जिस प्रकार की है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से विजय बहुगुणा जी से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि तमाम जितने भी अच्छे नेता थे कांग्रेस के, जब 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी, भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट की। आस्था प्रकट करने के बाद आपने देखा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने भ्रमण करे लगातार, चाहे उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हों, चाहे हमारे सुबोध उनियाल जी हों, विजय बहुगुणा जी हों, हमारे चाहे प्रदीप बत्रा जी हों, चैंपियन हो, तमाम अनगिनत नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की ओर इस उत्तराखंड के अंदर खड़ा किया। आज तमाम उन नेताओं की उपेक्षा हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, आला कमान है, उनको इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे जीता जाएगा 2022 का चुनाव। इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करके जीता जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को ये पूरा मामला संज्ञान में लेना चाहिए और जिन लोगों ने विजय बहुगुणा जी के खिलाफ ये अशोभनीय टिप्पणी की है, सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। तब जाकर मैं समझता हूँ कि समानता आएगी और अनुशासन की कार्रवाई, उन लोगों पर अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार की जो फूल जलूल बात करके जो जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता का ध्यान इन मुद्दों की ओर भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, जब आपने देखा होगा कि मैं स्वयं पूरे उत्तराखंड के अंदर रेहड़ी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करता हूं। 10 से 15 लाख रेहड़ी पटरी का वोटर है जो सीधा निर्णायक भूमिका में आता है जब चुनाव का टाइम होता है। तो ऐसे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, हम लोगों ने खून पसीना बहाया, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में स्थापित हुई। और एज ए चेयरमैन मंडी समिति का मैं हरिद्वार का था, 2 साल का मेरा कार्यकाल बचा हुआ था। 2 साल का मेरा कार्यकाल बचा हुआ था और 2 साल के कार्यकाल को मैंने जो है त्याग पत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती। इतने कार्यक्रम होते हैं, माननीय निशंक जी आते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार की सूचना मिल जाती है, माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी लोग हैं, जो जिले के प्रभारी हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उनको सामूहिक रूप से एक जनसंवाद तय करना चाहिए। जनसंवाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो उपेक्षित कार्यकर्ता हैं उनकी सुध लेनी चाहिए, उनके विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, ताकि 2022 का जो चुनाव है वो मजबूती के साथ जीता जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः राज्य में स्थापित की जाए। मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।